8 मिस्टीरियस फैक्ट्स अबाउट अमेज़न्स रेन फॉरेस्ट। अमेज़न के जंगलात के 8 पुरस्कार हकाइक। दोस्तों, वॉकिंग ट्रीज यानी कि चलने वाले दरख्तों से लेकर कुत्ते के साइज के बड़े बड़े स्पाइडर्स यानी कि मकड़ियां और 30 फुट लंबे ग्रीन एनाकोंडा सांप से लेकर सिर्फ 4 सेंटीमीटर छोटी लेकिन इंतहाई खतरनाक बुलेट आंट चूंटियां, और ये किसी भी हॉलीवुड की मिस्टीरियस और ड्रेडफुल फिल्म का हिस्सा लगते हैं, लेकिन ये सब दर हकीकत लंग्स ऑफ अर्थ यानी कि जमीन के फेफड़े कहलाए जाने वाले अमेज़न के जंगलात की बात हो रही है, जिसके ज्यादातर हिस्से में जाने की अभी तक कोई भी इंसान जुर्रत नहीं करता और एक्सपर्ट्स के लिए ये आज तक एक मेमा बना हुआ है और कई रिसर्चर्स ऐसे भी हैं जो इसमें खोए और कभी वापस ना आ सके। आज की फैक्ट से भरपूर इस वीडियो में हम आपको कुदरत के इस जबरदस्त शाहकार अमेज़न के जंगलात के कुछ ऐसे खुफिया हकाइक बयान करने जा रहे हैं जो कि आपके 14 तबक रोशन कर देंगे। नंबर 1, जियोग्राफी। दोस्तों, अमेज़न का ये जंगल जनूबी अमेरिका के 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसका कुल रकबा 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी कि इसमें पाकिस्तान जैसे साइज के 7 ममालिक बड़ी आसानी से समा सकते हैं। ये वेनेजुएला से शुरू होते हुए कोलंबिया, फिर पेरू, ब्राजील और आगे बोलीविया पर आकर खत्म हो जाता है। इसका 60% हिस्सा तो ब्राजील में ही मौजूद है। अगर इसके सिर्फ बॉर्डर्स का ही सफर किया जाए तो ये कराची से इस्लामाबाद तक 7 दफा चक्कर लगाने जितना बन जाएगा। इतने बड़े रकबे पे मौजूद इस जंगल में 400 बिलियन यानी कि 400 अरब दरख्त मौजूद हैं, जो कि हमारी पूरी दुनिया में मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा मुहैया करते हैं। और ये जंगलात इतने घने हैं कि इसमें ऐसे भी इलाके मौजूद हैं जहां सारा साल सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप जंगल में मौजूद हैं और बारिश शुरू हो जाए तो बारिश का कतरा आप तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। नंबर 2, वॉकिंग ट्री। दोस्तों, अमेज़न के जंगलात बाहर से जितने खूबसूरत नजर आते हैं, अंदर से ये इतने ही पुरस्कार भी हैं। अगर आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रखी है तो इसमें आपने वॉकिंग एंड टॉकिंग ट्रीज यानी कि चलने और बोलने वाले दरख्तों का जादुई मंजर भी देखा होगा। लेकिन आपके ये बात जान के 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये अमेज़न के जंगलात में दर हकीकत वॉकिंग पाम ट्रीज मौजूद भी हैं जो चलते भी हैं। हाँ जी, ये हॉलीवुड मूवीज की तरह एक ड्रामेटिक अंदाज में तेज नहीं चलते। ये एक जगह से दूसरी जगह बाआसानी आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं और ये सिर्फ सूरज की सनलाइट की डायरेक्शन में ही चलते हैं। माहिरीन के मुताबिक सूरज की रोशनी की जानिब चलने की वजह से इनकी नई जड़ें आगे की जानिब उगती जाती हैं और इसकी पिछली जड़ें स्लोली मुर्दा होती जाती हैं। और इस यूनिक और मिस्टीरियस फिनोमिनन की वजह से ये इंतहाई सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनको वॉकिंग पाम ट्रीज कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलात में ही मौजूद है। नंबर 3, बॉइलिंग वाटर। दोस्तों, दुनिया का वाहिद बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी अमेज़न में ही पाया जाता है और इसकी खतरनाक बात यह है कि ये पानी कोल्ड विंटर्स यानी कि मौसम सरमा में भी उबलता रहता है, जो कि बहुत ही पुरस्कार बात है और इस बात ने माहिरीन की नींदें हराम कर रखी हैं। 6.6 किलोमीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े इस बॉइलिंग रिवर को ला बोम्बा कहते हैं और ये साउथ अमेरिका की रियासत पेरू में मौजूद है। इस उबलते बल्कि खोलते हुए पानी के दरिया में अगर कोई जिंदा चीज गिर जाए तो बच नहीं सकती। इस पानी का दर्जा हरारत 90 से 100 सेंटीग्रेड तक रहता है। कहा जाता है कि इस दरिया के इर्द गिर्द रहने वाले लोग इसमें बाआसानी अपने अंडे उबालते हैं और अपनी चाय भी बना लेते हैं। माहिरीन को आज तक इस पानी के इस कदर गर्म दर्जा हरारत की वजह समझ नहीं आ सकी और इस हवाले से कई साइंटिफिक थ्योरीज पेश की जा चुकी हैं, जिसमें से एक ये भी है कि ये दरिया फॉल्ट फेड हॉट स्प्रिंग्स का नतीजा है, यानी कि इस दरिया के नीचे मौजूद जमीन पर फॉल्ट लाइंस और क्रैक्स मौजूद है, जहाँ से बारिश का पानी जमीन की गहराइयों में चला जाता है और वहाँ से वापस जब आता है तो इंतहाई गर्म होकर आता है। वैसे क्या आपको इस थ्योरी पर यकीन है? और खुदा की ये जबरदस्त कुदरत देखकर कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। नंबर 4, बुलेट आंट। दोस्तों, अमेज़न के जंगलात सिर्फ पुरस्कार ही नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक भी हैं। यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा मुख्तलिफ कीड़ों की स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से बहुत सी इंतहाई खतरनाक भी हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर साइज की छोटी सी बुलेट आंट यानी कि चूंटी है, जो अगर किसी जानवर या इंसान को काट ले तो इसे ऐसा लगेगा कि किसी ने वाकई में इसे गोली मार दी हो। नेचुरल ज्योग्राफिक चैनल पर कई ऐसे वाकयात दिखाई भी गए हैं जिसमें कुछ सरफिरे लोगों ने जानबूझकर इन बुलेट आंट को तंग किया है और फिर इन्होंने काटा है तो दर्द से बिलबिला उठे हैं। जब दर्द की शिद्दत में किसी भी सूरत कमी नहीं होती तो मेडिकल ट्रीटमेंट देना जरूरी हो जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बुलेट आंट किसी को काट ले तो इसका दर्द 24 घंटे तक रहता है और अगर बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिले तो इस शख्स की जान भी जा सकती है। लिहाजा इस छोटी सी मगर खतरनाक मखलूक से पंगा इज नॉट चंगा। नंबर 5, ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट ग्रीन एनाकोंडास के लिए जन्नत से कम नहीं और ब्राजील में तो ये ग्रीन एनाकोंडास सड़कों
सड़कों पर रेंगते हुए अक्सर नजर भी आते हैं। 30 फुट लंबे और 250 किलोग्राम तक वजन वाले ये एनाकोंडा सांप जहरीले तो नहीं होते, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक शिकारी होते हैं और खासकर जब ये पानी में मौजूद होते हैं। इसलिए अमेज़न के जंगलात में मौजूद नदी नालों में कभी भी स्विमिंग जैसी हमाकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको खामोशी से आकर दबोच लेते हैं और पूरा निकल जाते हैं। ये ग्रीन एनाकोंडास हिरन, चीते, यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी बआसानी निकल जाते हैं और कई इंसानों की भी जान ले चुके हैं। अमेज़न के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के मुताबिक ये 30 फुट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और 2012 में एक सांप जिसे कि टाइटन बुआ कहा जाता है वो भी नजर आया और बहुत से लोगों के मुताबिक ये सांप 42 फुट तक लंबा था। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि ये एनाकोंडास 100 फुट तक लंबे चले जाते हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेज़न का ज्यादातर हिस्सा अभी तक अनडिस्कवर्ड है और अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए यहाँ पर कितने लंबे एनाकोंडास मौजूद हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 6, जायंट स्पाइडर्स यानी कि बड़े साइज की मकड़ियां। दोस्तों अमेज़न के जंगलात में रहने वाले लोग ये दावा करते हैं कि इन्होंने जायंट स्पाइडर्स ना सिर्फ देखे हैं बल्कि इन मकड़ियों ने इनके बच्चों और इनके जानवरों पर हमले भी किए हैं। ये जायंट स्पाइडर्स बिल्ली या फिर कुत्ते के जितने साइज तक हो जाते हैं। वैसे हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में एक जायंट स्पाइडर को भी दिखाया गया था और आज तक ये एक इमेजिनेशन ही लगता था, लेकिन अमेज़न के जंगलात का हर गुजरता दिन नए पुरसरार हकाइक सामने ला रहा है। इसी तरह यहाँ मौजूद डार्ट फ्रॉग दुनिया के जहरीले तरीन हशरात में से एक है, जिसका जहर 10 लोगों को मारने के लिए काफी होता है। अपने खूबसूरत कलर्स वाला ये जहरीला मेंढक मेडिकल में भी इस्तेमाल होता है और इसके जहर का नशा भी किया जाता है, जो कि दुनिया का महंगा तरीन नशा माना जाता है। नंबर 7, अमेज़न रिवर। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट में होने वाली बारिशों ने यहाँ कई नदी नाले भी बना दिए हैं, लेकिन अमेज़न रिवर यानी कि अमेज़न का दरिया अपनी पहचान अलग ही रखता है, क्योंकि ये दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा दरिया है, जबकि पानी के अखराज के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। 6,840 किलोमीटर लंबा अमेज़न रिवर अटलांटिक ओशन में 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकंड के लिहाज से पानी फेंकता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रफ्तार से पानी का अखराज करने वाला दरिया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान में मौजूद इंडस रिवर यानी कि दरियाए सिंध से पानी का समुद्र में अखराज सिर्फ 7,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है। इस दरिया में ऐसे अजीब और गरीब और खतरनाक जानदार पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और दरिया में मौजूद नहीं। इन्हीं जानदारों में से एक इलेक्ट्रिक ईल भी है, जो कि इंतहाई खतरनाक है और जो बिजली का झटका भी मारती है और इसका ये झटका 860 वोल्ट तक हो सकता है, जो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी होगा। ये इलेक्ट्रिक ईल एक ही झटके में क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ को भी मार सकती है और इस दरिया में दुनिया का बड़े से बड़ा स्विमर भी तैरने से पहले 100 बार सोचेगा, जहाँ पर हर कदम पर जानलेवा खतरात मौजूद हैं। इसी तरह इस अमेज़न रिवर में मौजूद पिंक डॉल्फिन्स भी एक रेयर मैमल यानी कि दूध देने वाला जानवर है। ये दुनिया की बाकी डॉल्फिन की स्पीशीज से हटकर है, क्योंकि दुनिया भर पे डॉल्फिन्स इंसान दोस्त समझी जाती हैं, जबकि यहाँ पर मौजूद पिंक डॉल्फिन्स बहुत ही स्मार्ट और चालाक होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं। और ये इंसान दोस्त तो हरगिज नहीं, क्योंकि ये कई बार इंसानों पर हमला भी कर चुकी हैं। इसलिए अमेज़न रिवर के इर्द गिर्द रहने वाले लोग इनसे खेलने के बजाय इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 8, सहारा टू अमेज़न। दोस्तों बड़ी हैरानगी की बात यह है कि दुनिया को 20% ऑक्सीजन देने वाला अमेज़न का जंगल सबसे कम जरखेज है, जबकि दुनिया भर के जंगलात इंतहाई ज्यादा जरखेज होते हैं और नए पौधों की नशोनुमा बहुत जबरदस्त होती है, जबकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। सूरज की रोशनी तो इसके एक बड़े हिस्से तक जमीन पर पहुंच नहीं पाती और यहाँ पर दरख्तों को फिर से ग्रो होने में बहुत वक्त लगता है, जबकि दरख्तों की बेहतर नशोनुमा के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर यानी कि कुदरती खाद जनूबी अमेरिका की मिट्टी में मौजूद नहीं। ऐसे में माहिरीन हैरान थे कि ये जंगलात अभी तक कायम कैसे हैं और ये कैसे खत्म नहीं हो गए, तो कुदरत ने इसका भी इंतजाम कर रखा है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। दोस्तों नासा की एक सैटेलाइट कैलिप्सो ने कई सालों की ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग के बाद ये इंकशाफ किया है कि दुनिया के सबसे बड़े सहरा यानी कि सहारा डेजर्ट में चलने वाली आंधियां और तूफान हर साल 182 मिलियन टन मिट्टी सहरा से उठाते हैं और अटलांटिक ओशन को पार करके अमेज़न में फेंक देते हैं। ये तकरीबन 2600 किलोमीटर का फासला बनता है, जबकि इतनी बड़ी मकदार में मिट्टी का कुछ हिस्सा अटलांटिक ओशन में ही गिर जाता है और यही मिट्टी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए आकर नेचुरल फर्टिलाइजर का काम सर अंजाम देती है। दोस्तों अमेज़न का रेन फॉरेस्ट और यहाँ का दरिया बहुत ही मिस्टीरियस, डेंजरस, इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग है, जो कि हर गुजरते दिन के साथ साथ एक्सपर्ट्स के 14 तबक रोशन कर देता है। जरूरत इस बात की है कि दुनिया के
लंग्स यानी कि फेफड़े समझे जाने वाले इन जंगलात की हिफाजत की जाए और इसे डिफॉरेस्टेशन से बचाया जा सके, जो कि पिछले कई सालों में अपने अरूज तक पहुंच चुकी है। अगर हमने इस जंगल को कटने से ना बचाया तो हमारी अगली जनरेशन यानी कि अगली नस्लों को मुख्तलिफ बीमारियां तोहफे में मिलेंगी। इसलिए अगर आप भी इसकी हिफाजत के हक में हैं तो कमेंट सेक्शन में आई लव अमेज़न रेन फॉरेस्ट जरूर लिखें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।